हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ई सहपाठी में। और आज से हम 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे समझ नहीं आती फिजिक्स। तो कोशिश करते हैं 10th क्लास की यहाँ पे क्लासेस चलाने की। तो चलिए इसी क्रम में आज पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइट चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, इसमें जो पहला चैप्टर होगा लाइट, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो लाइट होता क्या है, डेफिनेशन, उसका सिग्निफिकेंस, प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इस लाइट चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें जो मेन है हमें पढ़ना है, एक तो मिरर के बारे में, किस टाइप के मिरर होते हैं और मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं। ठीक है, फिर लेंस पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर नेचुरल फिनोमिना कुछ होती है, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं, रेनबो का बनना, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि लाइट है क्या। देखिए, लाइट को अगर डिफाइन करना हुआ तो लाइट को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, पहला क्या, एक तो लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर, राइट। वन इज लाइट बीइंग ऑफ पार्टिकल नेचर, अदर वन बीइंग ऑफ वेव नेचर। देखो, होता क्या है कि हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसी फिनोमिनाज होती हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जिनको हम एक फॉर्म से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो फिर ये हमें वेव फॉर्म का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, अभी आज तक जो हमें 10th क्लास तक जानना है बस नॉर्मल, कि वी कैन डिफाइन लाइट इन टू फॉर्म्स, दैट इज वन बीइंग ऑफ पार्टिकल फॉर्म, अदर वन बीइंग ऑफ वेव फॉर्म। तो अगर पार्टिकल फॉर्म है तो पार्टिकल किस टाइप का होगा, देखो एक फोटोन के टाइप का होगा। व्हाट इज फोटोन? अ पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी एक प्रकार से छोटे छोटे बॉल्स होंगे विच विल कंटेन एनर्जी। ठीक है ना, फोटॉन्स इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स कंटेनिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये होगा, यानी अगर यहां से हमें इसको डिफाइन करना हुआ तो सिंपली वी कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। सिमिलरली अगर वेव नेचर के को डिफाइन करना हुआ तो क्या होगा, वेव, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हमारे सराउंडिंग बहुत सारी वेव्स पड़ी होती हैं, मतलब बहुत सारी वेव्स हमारी होती हैं नेचर में। उनमें से कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जो विजिबल होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और ये डिपेंड करता है उनके वेवलेंथ पे, दैट इज लैम्डा। तो विजिबल, अगर यहां पे एक और चीज आता है, विजिबल फॉर्म कितने का जो रेंज है वो क्या क्या होता है, कहां से कहां तक रेंज होता है। तो देखो 400 नैनोमीटर से अगर 700 नैनोमीटर तक की रेंज है तो दैट कम्स इनटू रेंज ऑफ विजिबल रेंज, यानी जो लाइट की वेव इस वेवलेंथ की होंगी वो विजिबल फॉर्म होगा, राइट। ओके, ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया डेफिनेशन। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पार्टिकल, देयर आर टू फॉर्म्स, वन इज पार्टिकल नेचर एंड अनदर वन इज वेव नेचर। अब इसके आगे हमें जब देखेंगे हम, तो इसके आगे क्या हमें समझ आएगा। देखो, लाइट की सिग्निफिकेंस क्या है, कहने का मतलब है हम लाइट को किस प्रकार से पहचानते हैं, लाइट क्या है, कैसे है। ठीक है, हम किस चीज को लाइट कहते हैं। तो अगर वो समझना हुआ तो यहां सिंपली देखेंगे कि मान लेते हैं कोई एक लाइट, एक डार्क रूम है, राइट। अब डार्क रूम में हमें कब पता चलेगा कि लाइट है कि नहीं है। कोई भी सेंस लगा के बोल सकता है कि इस टाइम लाइट है, इस टाइम नहीं है, पर वो जो सेंस होगा वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डार्क रूम है, ठीक है, अब इसके अंदर एक लड़का बंद है, ठीक है। अब यहां पे कहीं से भी लाइट नहीं आ रही तो ये डार्क है, यानी यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, इट मीन्स देयर इज नो लाइट। लेकिन यहां पे अगर हम होल कर देते हैं तो एक छोटी सी लाइट आ रही होगी यहां से, तो ये इसके वॉल जो होंगे ना, इसके वॉल जो होल होंगे उसके वॉल हमें विजिबल होंगे। ठीक है, कोई रे हमें विजिबल नहीं होगी, पर एक यहाँ पे वॉल इसकी विजिबल होगी, तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ पे एक लाइट है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, देखिए इसका मतलब ये है, कोई चीज हमें दिखाई कब देती है, जब किसी सोर्स से, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, राइट, लेट इट बी एनी सोर्स ऑफ लाइट, इस सोर्स ऑफ लाइट से किसी ऑब्जेक्ट पे मान लो गिरता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट गिरती है। अब या तो ये ट्रांसमिट कर देगा, या तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, या अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्ट करके
जो जैसे कोई आदमी खड़ा है उसकी आंखों तक पहुंचता है, तो उसकी आंखों में रेटिना होता है, उस पर इमेज बनती है इसकी, ठीक है, इसकी इमेज बनती है रेटिना पे, तो हमें समझ आता है। फिर हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं, उनको पहचानती हैं कि हाँ ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी इमेज देख करके, ठीक है। तो हमें कब ये पता चला कि लाइट है? जब सोर्स से ऑब्जेक्ट पे गिरा और रिफ्लेक्ट होके लगा, हमारी आंखों पे इमेज बना, यानी हमें रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कोई चीज को कहते हैं कि हाँ लाइट है, नहीं है, हमारी आंखों तक, ये डायरेक्ट रे अगर यहाँ हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो हम कह सकते हैं कि यहां से कहीं से लाइट निकल रही है। सो दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट बेसिकली, यानी व्हेन एनीथिंग एमिट्स लाइट एंड इट रीचेस टू आवर आईज वी से देयर इज अ लाइट। ओके, तो ये बेसिक सिग्निफिकेंस है लाइट का, ये था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, ये था सिग्निफिकेंस, राइट। अब यहां पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी भी होती होगी कुछ लाइट की। देखो लाइट जो है ना कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, क्या करता है? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लिख लेना, ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि हमें पढ़ना भी है। अब ये एक्सेप्शन क्या होगा? देखो मैंने बोला हर लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है, पर उस वेवलेंथ से छोटे, लाइट की वेवलेंथ से छोटा कोई ऑब्जेक्ट अगर उसके रास्ते में टकराएगा तो वहां से वो मुड़ जाएगी, ठीक है ना। यानी एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, मान लो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट, मान लो ये सोर्स है, यहां से लाइट गई तो ये इससे टकरा के ये थोड़ी टिल्ट हो जाएगी, इसको जाना चाहिए सीधे, क्योंकि लॉ कहता है ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये थोड़ी टिल्ट हो जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी कहीं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली फिनोमिना है इसे वो कहते हैं डिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्टिंग लाइट फ्रॉम इट्स पाथ इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, राइट। तो ये अक्सर 10th के पेपरों में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन। तो एक नंबर का सवाल बनता है कि डिविएटिंग द लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ओरिजिनल पाथ ये था स्ट्रेट, अब इसे डिविएट कर गई थोड़ी सी, तो ये एक्चुअली डिफ्रैक्शन का कारण। अब ये फिनोमिना जो था वो हम पार्टिकल नेचर से नहीं बता सकते थे, ठीक है, पार्टिकल नेचर से हम नहीं बता सकते थे, इसलिए यहाँ पे वेव नेचर इसको एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। यहाँ वेवलेंथ से छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो ये मुड़ जाएगा, ये वेव नेचर इसको बताता है, ठीक। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिनको पार्टिकल नेचर नहीं बता पाता है, तो ये वन ऑफ फिनोमिना है, दैट इज डिफ्रैक्शन, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? हाँ, हम लाइट के चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट वापस आती है, तो वो ऑब्जेक्ट्स कैसी कैसी होती हैं। लाइट के संदर्भ में हमने ऑब्जेक्ट्स को 3 भागों में बांटा है। देयर आर 3 काइंड्स। वन इज ओपेक। व्हाट इज ओपेक? यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, जैसे दीवार, ठीक है, जैसे कोई दरवाजा, जैसे ईंट, ऐसी चीजें जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती, यहां से टकरा जाएंगी, वापस आ जाएंगी, भले ही अब्सॉर्ब कर ली जाएंगे, लेकिन वापस मतलब ये पार नहीं हो सकती, तो दिस इज ओपेक, ठीक है, ये पार नहीं होंगी, यहीं रह जाएंगी, ठीक है, दिस इज ओपेक। सेकेंड वन इज ट्रांसपेरेंट। नाउ व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? जैसा कि कहता है, ट्रांसपेरेंट शब्द ही कह रहा है कि जिससे लाइट रे जो है वो पास हो जाती है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट रे अगर पास हो जा रही हैं, मतलब लाइट रे, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक उससे टकरा के वापस नहीं आएगी। अगर हम यहां खड़े हैं, बाई चांस कहीं पे भी खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां खड़े हैं, तो अगर ये लाइट रे डायरेक्ट पार हो जा रही है तो हमें ये दिखना नहीं चाहिए। तो हमें दिखता कैसे? यहाँ पे कोई ग्लास होगा तो कैसे दिखाई देगा? एक्चुअली देखो, कई बार हम होता क्या है, इल्यूजन में था ना, ये देखो, ये सारी लाइट जो है आर पार नहीं करती हैं। मान लो 90% अगर पार हो रही है तो 10% ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, 10% रिफ्लेक्ट होती है, और उसी 10% का कारण हमें दिखाई देता है। यानी हम कई बार देखे होंगे, कोई ग्लास का बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी गेट है ग्लास की, हम एंटर करना चाहते हैं तो हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये दरवाजा खुला है या बंद है। तो रीजन यही होता है कि प्रॉपर रिफ्लेक्ट होकर लाइट नहीं आ रही है हमारे आंखों तक, ठीक है, ये फिनोमेना के कारण। यानी ट्रांसपेरेंट में
मैक्सिमम लाइट जो है वो क्रॉस कर जाती है ऑब्जेक्ट के और कुछ ही हमारी आंखों तक पहुंचती है, ये है ट्रांसपेरेंट। देन थर्ड वन इज ट्रांसल्यूसेंट। व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट? देखो बेसिकली मान लो ओपेक और ट्रांसपेरेंट का बीच का है। कहने का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे पूरी तरह से रुक भी नहीं रहा लाइट और पूरी तरह से पास भी नहीं हो रहा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि कुछ लाइट पास हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि पहले जो है ओपेक में लगभग 100% जो है वो रुक जा रहा था, लाइट नहीं पार हो रहा था। यहां पे 90% पार हो रहा था। अब यहां हम कह सकते हैं कि हो सकता 30% पार हो रहा हो या 40% पार हो रहा हो, यानी हियर मींस क्रॉसिंग, पार होने का मतलब क्रॉस कर रही है लाइट यहां से, तो और बाकी सब इधर रह जा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। तो दिस इज ट्रांसल्यूशन। अब बोलेंगे ट्रांसल्यूशन का क्या एग्जाम्पल है? ये तो ट्रांसपेरेंट का ग्लास हो गया है ना एग्जाम्पल। ये ट्रांसल्यूशन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मान लेते हैं एक ग्लास ऑफ मिल्क पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां अगर हम टॉर्च मारते हैं तो हम देखेंगे कि ये पूरा ग्लो करने लग जाता है। पूरी ग्लास अगर यहां पे हम बैठे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो ये हमें ग्लो करती हुई नजर आएगी पूरी। तो दिस इज ट्रांसल्यूशन। कभी कभी हमने ये देखा होगा हाथ में को पकड़ा कभी टॉर्च से। अगर हाथ को कभी टॉर्च से पकड़ा है और अपोजिट साइड देखेंगे तो पूरी हमारी जो हाथ है ना पूरा रेड रेड दिखाई देता है। यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा हाथ का जो ब्लड है वो भी ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है ना। तो स्किन भी ट्रांसल्यूसेंट है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हुई हमारी ऑब्जेक्ट्स। फिर आता है आगे। अब हम इस चैप्टर की बात करते हैं। जो मुख्य बातें थी, जो मेन चीजें थी, हमने बात कर ली। अब यहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें बेसिकली 2 चीज पढ़नी है। क्या? एक तो मिरर के बारे में पढ़नी है, और मिरर के बारे में क्या क्या पढ़नी है? इमेज कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मूला पढ़ेंगे मिरर इमेज वगैरह की। उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो पार्ट पढ़ेंगे वो मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले मिरर को स्टार्ट करते हैं। अब मिरर, व्हाट इज मिरर? मिरर है क्या? वो ऑब्जेक्ट जो उसके सामने रखी हुई चीज को अपने उसमें दिखा देता है, यानी बेसिकली सारी जो है लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। अब इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी आर पार नहीं हो सकता। ये क्या है? मिरर क्या है? ये 3 टाइप के मिरर हैं। वन इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब जो हम हमेशा रोज रोज अपने घरों में आईना देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, वो प्लेन मिरर है। इसी यहां पे अगर कोई इंसान है अपनी तस्वीर देखेगा तो ये इस आईने में दिखाई देगा, तो दैट इज प्लेन मिरर। देन स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है सर? स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है? देखो मिरर बनता कैसे है? एक हम ग्लास लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और इसकी अपोजिट साइड हम सिल्वर पेंट कर देते हैं, ठीक है। सिल्वर पेंट क्यों? ये मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, इसलिए सिल्वर पेंट यहां पे हम पॉलिश कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि यहां से लाइट आने वाली लाइटें वापस ऐसे ही आ जाएंगी, इसी साइड चली जाएंगी, यानी पार नहीं हो पाएंगी। तो बनता कैसे है ये हम सीख गए, मिरर कैसे बनता है, ठीक है। अब इस मिरर पे क्या करना है, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता होगा, हमें ये जानना है। देखो लेते हैं कि एक ग्लास कोई था हमारे पास, ठीक है, स्फेरिकल ग्लास, ठीक है, स्फेरिकल ग्लास था। उस स्फेरिकल ग्लास को हमने काट दिया इसको। अब यहां से अगर मैं काट लिया तो अगर ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, तो कैसे बनेगा? ऐसे होगा। अब इस वाले से ये स्फेरिकल है, ठीक है, यानी हम देख सकते हैं कि एक स्फेयर का ही पार्ट है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, सेंटर भी होगा, मतलब इसका रेडियस भी होगा जिससे काटे हैं, ठीक है, वो यहां आएगा काम। हम ये क्यों बता रहे हैं? अब देखो पेंट अगर मैं इस साइड करता हूं, अंदर वाले साइड, अंदर वाला यानी केव, अगर हम अंदर वाले साइड करते हैं पेंट तो रिफ्लेक्ट किस साइड करेगा? इस साइड तो नहीं करेगा, यहां से लाइट तो नहीं करेगा, इस साइड से तो ओपेक हो जाएगा, इस साइड करेगा, यानी यहां कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहां से लाइट आ रही होगी तो इधर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी ये जो है पार्ट, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। यानी कौन सा पार्ट है?
बल्जिंग पार्ट है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। याद रखना कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जिसका बल्जिंग साइड जो है वो मिरर का काम करता है, यानी जिसकी पेंटिंग उसके केव साइड हुई हो, जिसकी पेंटिंग केव साइड हुई हो, यानी ये देख लो कर्व साइड हुई है, इनसाइड हुई है, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अदरवाइज अगर ये वाला यही मिरर जो था इसकी पेंटिंग हम इस साइड कर देते हैं अपोजिट साइड, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर, यानी इस साइड देखो, याद रखने का तरीका, केव मीन्स गुफा इस टाइप का ही होता ना, तो गुफा के साइड इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्ट यहां से ऐसे करेगा। तो ये बन गया हमारा स्फेरिकल मिरर के दो टाइप, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। दो टाइप के मिरर बन गए। प्लेन मिरर हमें पढ़ना नहीं है बेसिकली, प्लेन मिरर की सिंपल सी थ्योरी होती है, इसमें इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है। ये क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या चीज होता है इसे। फिर इरेक्टेड होती है, यानी जैसी ऑब्जेक्ट होगी वैसे ही इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। और सेम डिस्टेंस पे होता है, जितना मिरर से डिस्टेंस होता है उतना ही मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, इमेज की डिस्टेंस होती है। फिर सेम साइज की बनती है। ये 4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट प्लेन मिरर के बारे में। हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर, अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। पहला कॉनकेव मिरर। लेकिन मिरर के बारे में जो पढ़ेंगे यहाँ इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज कैसे बनती है। पर इमेज पढ़ने से पहले, फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें जाननी है। 1 लॉज, ठीक है, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन या लॉज कह लो, ठीक है। और एक और जो चीज हमें पढ़नी है लॉ के साथ साथ, वो कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है व्हाइल मेकिंग इमेज। तो लॉ पढ़ लेते हैं। लॉ क्या है? पहली बात, यहां पे हम 2 लॉ पढ़ेंगे। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब, मान लो ये मिरर है, मैं प्लेन मिरर ही बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मिरर बना लो। ये है पॉइंट P, ये है नॉर्मल। ये यहां पे लाइट आई, ये वापस आ गई, यहां से लाइट आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। इफ एंगल I, दिस इज एंगल R, जिस एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। सेकेंड थिंग, सेकेंड लॉ कहता है, देखो ये इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे जिसको हम I से डिनोट कर रहे थे, ये रिफ्लेक्टेड रे, राइट, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ये एंगल ऑफ I इक्वल टू एंगल ऑफ R था, ठीक है, ये एंगल मान लो इसका एंगल I और R, यानी I इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस वन इज नॉर्मल, ठीक है। दिस लाइन इज नॉर्मल इज 90 डिग्री। मिरर के 90 डिग्री जो भी लाइन होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है। तो ये तीनों जो है विल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये बेसिक चीज है, यानी कार्टेशियन प्लेन होता है ना, XYZ प्लेन, तो अगर ये X से लाइट आ रही है तो X और ये तीनों पॉइंट्स होंगे ना X के ही प्लेन में लाई करेंगे, ये नहीं कि Y प्लेन में चले जाएंगे। और ये XY हुआ मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यहां बस इतना जानना है कि ये तीनों जो है सेम प्लेन में लाई करती हैं, और हम सेम पॉइंट पे भी इनको एक पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल से देखेंगे, ठीक है। ये तो लॉ हो गए। अब कुछ पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर व्हाइल मेकिंग अ इमेज। अब इमेज बनाते वक्त पॉइंट्स टू रिमेंबर यहां लिख लेना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल मेकिंग एन इमेज, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट 3-4 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट हमें क्या देखना है, जो पैरेलल रे होंगी टू प्रिंसिपल एक्सिस, बताऊंगा क्या है, पहले देख लो। पैरेलल रे टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through focus। यानी कहने का मतलब है कि इफ दिस इज कॉनकेव मिरर, ये सारे मिरर के लिए यही है। हम पहले कॉनकेव मिरर में देख लेते हैं।
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी सेंटर से पास हम मान लेते हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे आ रही है, इस वाले से पैरेलल आ रही है कोई रे, ये ऑब्जेक्ट की ये रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, वो रे है, कोई रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होगी तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने ये एक चीज याद हो, ये था हमारा स्फेरिकल मिरर, इसका ये सी था और ये रेडियस आर था, ठीक है, इतना याद रखना, रेडियस ये है और ये सेंटर था उस सर्कल का, हमने कहीं से काटा होगा तो भी तो इसी का पार्ट है, इसी सर्कल का पार्ट है, ये स्फेयर का पार्ट है, इस स्फेयर का पार्ट है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वही रहेगा, चलो ठीक, यही सी मान लेते हैं, और रेडियस भी वही रहेगा, यहां से यहां रेडियस है, ठीक है। और यहां जो फोकस एक पॉइंट होगा जो कि रेडियस का हाफ है, यानी अगर ये पॉइंट पोल है, पी यानी पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का पॉइंट होगा वो फोकस होगा। तो ये कह रहा है पहला वाला पॉइंट कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, फोकस देखे नीचे, ये पास होगी फोकस, यानी रिफ्लेक्शन के बाद पहला पॉइंट हमने ये देख लिया। अब दूसरा पॉइंट इसी का उल्टा है, यानी उल्टा कहने का मतलब वो लाइट यानी रे पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल, गोज पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये है हमारा, फिर से मिरर बनाया हमने, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढा, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये हमारा सी था, ये हमारा एफ था, और ये हमारा पोल था। या ये कह रहे हैं भाई साहब कि कोई भी रे जो कि यहां से पास हो रही है फोकस से, वो कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर उसी साइड वापस आएगी। तो देखो ये रे था, आया, फोकस से पास हुआ, ये पैरेलल चला गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यही कहना चाह रहा है। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये क्यों बता रहा हूं, ये काम आएंगे, ये तीनों पॉइंट याद रखना। ये दो पॉइंट तो एक ही से ड्राइव हो गए। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर पोल पे पोल है, ठीक है, पोल पे रे आ रही है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर के बराबर नहीं आएगी, ठीक है, ये चीज है, याद रखना। जो एंगल ये रहेगा वही एंगल ये रहेगा, ठीक है, ये चीज कहना चाह रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल ये बनाएगा वही एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन भी बनाएगा। बिफोर रिफ्लेक्शन जो एंगल बनाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी बनाएगा। यही ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तीसरा, चौथी बात यह है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे वापस वहीं आती है, बस सेम रूट पे आती है। कहने का क्या मतलब है, बताते हैं क्या मतलब है। ये है हमारा मिरर, ये है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अगर यहां से कोई रे पास हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं और नहीं, वापस यहीं पे इसी लाइन पे आ जाएगी, यानी सिंगल रे बनाएगी सी पे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नॉर्मल है, 90 डिग्री पे नॉर्मल पे लाइट जाने वाली नॉर्मल पे वापस आती है, ठीक है। ये हर जगह नॉर्मल बनाएगा, कहीं से भी ले जाओ सी से पास होने वाली नॉर्मल ही बनाएगी मिरर पे, और वो उसी लाइन पे आएगा। ये चार क्यों बताया, क्योंकि ये हमें इमेज फॉर्मेशन में याद काम आएगा, ठीक है। तो अब ये चारों पॉइंट देखने के बाद हम कोशिश करते हैं कि चलो कुछ इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पेपर में पूछा जाता है। करना क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फर्स्ट एट इंफिनिटी मान लेते हैं। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर है। दिस इज कॉनकेव मिरर, टुक इट, ये हमारा सी, ये हमारा एफ, ये हमारा पी मान लिया। अब जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से आने वाली, बहुत दूर से आने वाली, अक्सर पैरेलल आती है,
हम उसको पैरेलल मानते हैं, ठीक है, पैरेलल, दोनों साइड से पैरेलल आई। अब मैंने क्या बताया था, पहला वाला पॉइंट याद रखो कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से रे पैरेलल आते हुए कहां से पास होगी, फोकस से, यानी फोकस से पास होगी। अब एक चीज यहां याद रखना, इमेज कब बनती है, नोट डाल के लिख लो, व्हेन इमेज फॉर्म्स, जब भी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ एट लीस्ट टू रे, कम से कम 2 रे का रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस करें, जिस पॉइंट पे क्रॉस सेज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ एट लीस्ट 2 रेज क्रॉसेज एट एनी पॉइंट, इमेज जो है वही बनता है, इमेज फॉर्म्स एट दैट पॉइंट ओनली। नहीं समझ आया इंग्लिश, कोई बात नहीं, फालतू है, कोई मतलब नहीं है। पहला ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये आई है तो ये आर है, चलो ठीक है, ये भी आई डैश है, सेकंड वाला है ये रे, ये मैंने क्या बोला, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो गई, ये आर डैश है। तो देखो दो, ये क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो है कम से कम रिफ्लेक्टेड 2 इंसिडेंट रे के रिफ्लेक्टेड रे जहां क्रॉस करेंगे वहीं बनेगा, कहां करना है क्रॉस, आर और आर डैश इस जगह पे कर रहे हैं क्रॉस, एफ पे, यानी इमेज जो बनेगा, इमेज एट एफ पे बनेगा इमेज। दूसरी चीज देखो, इमेज कितना ही बड़ा होगा ये पॉइंट ही बनेगा, छोटा सा बनेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, पॉइंट बनेगा एट एफ एंड ऑफ पॉइंट साइज। तो सबसे बड़ी बात क्या थी, इंफिनिटी की ऑब्जेक्ट जो थी वो पॉइंट साइज बना रही है, ये हमें पता चल गया। सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट नहीं, बियॉन्ड सी एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये लिया हमने भाई साहब, ले लिया, कोई बात नहीं, हमने प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दी, हमने ये सी लिया, हमने ये एफ लिया, ये पी। देखो ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा, यानी ये जो आर है उसका हाफ होगा एफ, याद रखना, दोनों बराबर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया, चलो एक ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, चलो ऐसे ऑब्जेक्ट लिया, ये कहाँ है, सी के बियॉन्ड है, सी के बियॉन्ड है, पैरेलल आई आ गई, क्या होगा, कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, सर गया फोकस से, एक एरो बनाना मत भूलना, क्या आया। सेकेंड वाला याद करो, हमने क्या बोला था, इसी का दूसरा वाला पॉइंट ले सकते हैं कि जो फोकस से पास होता है वो पैरेलल जाता है, ले लो पैरेलल क्या जाता है, ले लिया हमने पैरेलल, ठीक है। ये अब बताओ कि इमेज कहां बनेगा, बोलोगे सर एफ पे क्रॉस कर रहा है, देखो एफ पे जो क्रॉस कर रहा है वो भाई एक का रिफ्लेक्टेड एक का इंसिडेंट कर रहा है, तो ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो हमें क्या चाहिए, दोनों रिफ्लेक्टेड चाहिए। तो दोनों रिफ्लेक्टेड कहां कर रही है, ये रिफ्लेक्ट यहां कर रही है, ये रिफ्लेक्टेड यहां कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड, तो इस पॉइंट पे बन रही थी, यहां पे ऐसे इमेज बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ही इमेज बनेगा। अब देखो वो सीधा था, ये उल्टा है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा होगा, और ये सी के बियॉन्ड है तो ये सी के पहले बन रहा है, यानी कहां इसका प्रॉपर्टी लिखोगे, क्या लिखोगे इमेज की प्रॉपर्टी, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरी चीज यहां पे डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, यानी स्मॉलर साइज बनेगी, छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक, और इरेक्टेड है, इन्वर्ट है, ऑब्जेक्ट इरेक्टेड था, इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है। अब यहां पे एक केस आता है कि ये वर्चुअल है या रियल है, तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये वर्चुअल है या रियल है, तो देयर आर 2 केसेस, यहां पे हम देखें, या तो ये रियल होगा या वर्चुअल होगा। अब ये हमें पता लगाना है कि क्या है, तो इतना याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर हम किसी स्क्रीन पे बनाने, व्हाट डज दैट मीन, स्क्रीन का मतलब है, मान लो पेपर लिया या कपड़ा लिया या दीवार लिया, कुछ भी ऐसा चीज लिया जो बाहर से हम ला के रखे और उसके सामने इमेज हमने उसे उधर किसी ऑब्जेक्ट की उस पे ये मिरर पे लाइट गिराई और वहां से लाइट रे जो रिफ्लेक्ट करके किसी स्क्रीन पे बना, यानी कहने का मतलब है यहां पे अगर हम पेपर रखेंगे ना, मिरर के अंदर नहीं रख रहे हैं, मिरर के बाहर ही रख रहे हैं, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड नहीं रख रहे हैं, यहां पे अगर स्क्रीन रखते तो यहां पे एक इमेज बन जाती, तो इसे रियल कहते हैं, यानी स्क्रीन पे बनी वाली इमेज। अगर रियल की बात करो तो याद रखना, स्क्रीन
पे बनने वाली इमेज, राइट। तो सर वर्चुअल का होगा बेटा, वर्चुअल कुछ नहीं होगा, मिरर के अंदर जो इमेज देखते हो ना वो वर्चुअल ही होता है। मतलब ये यही मिरर के अंदर दिखाई दे, जैसे आप शक्ल देखते हो अपनी रोज, जो हम फेस देखते हैं अपनी, हम लोग सुबह उठ के थोपड़ा, तो वो थोपड़ा हमें कहाँ दिखाई देता है, वो इमेज जो है वो मिरर के अंदर दिखाई देता है। एंड दैट इमेज इज एक्चुअली वर्चुअल। क्यों? क्योंकि उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। क्या हम कोई पेपर लेके मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो स्क्रीन पे बने, उस पेपर पे बनेगा हमारी इमेज? नहीं बनेगा। तो अगर ये बन जाता तो रियल होता, नहीं बनता तो वर्चुअल है। तो यहाँ पे क्या है, मिरर के अंदर बन रहा है, बाहर बन रहा है? बाहर बन रहा है। तो बाहर बन रहा है यानी स्क्रीन यहां लगा देंगे तो उसमें बनेगा, यानी दिस वन इज रियल इमेज नॉट वर्चुअल। समझ गए वर्चुअल और रियल? चलो 2 केस हो गया। तीसरा केस है बबुआ कि हम एफ पे रखें। चलो एट एफ रख लेते हैं, इतना ही शौक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा। दिस इज पी, दिस इज एफ, दिस इज सी। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा। अब बताओ, हमारे पास 4 पॉइंट हैं, करें तो करें क्या? अब यहां से आने वाली यहीं से वापस कराएं तो देखते हैं। अब ये वाली दिक्कत है कि एफ पे है तो एफ से कैसे पास कराएं, यहां से इमेज आने वाली करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको कराते भी हो, यहां से पास होने वाली यहीं से पास भी होती है तो होने दो, हमने करा दिया। एक और, अब दूसरा कैसे बनाए सर? दूसरा बनाने के लिए बेटा 2 तरीके हैं। या तो सी से लाइट आएगी, ठीक है, लेकिन हम सी से नहीं लेंगे। हमने याद करो तीसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये से देखोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा, यानी ये दिखाई देगा कि दिस लाइट इज गोइंग पैरेलल। ये डिस्टेंस सेम ही होंगे, नहीं पैरेलल। यानी जब पैरेलल कोई रिफ्लेक्टेड रे जा रही तो कहीं कट करेगा, ये पैरेलल है, नो कट, देयरफॉर इमेज नहीं बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे नहीं बनेगा? तो बोलेंगे इमेज एट इंफिनिटी। इमेज एट इंफिनिटी ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब इन्हें इमेज इंफिनिटी बनेगी, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते इमेज के बारे में। जब बन ही नहीं रहा तो हम देखेंगे कहां से? जब देखेंगे नहीं तो हम उसके बारे में क्या बताएंगे कि पॉइंट साइज है, डिमिनिश्ड है, ये है, फलना ढिमका, कुछ नहीं पता, भूल जाते हैं। अब जो चौथी बात है, चौथा एक देखते हैं, 4th केस देखते हैं, जब एफ और पी के बीच में होगा, बिटवीन एफ एंड पी, राइट। ये हमने लिया मिरर, कॉनकेव, तो सर कॉनकेव ले रहे हैं, कॉन्वेक्स भी लेंगे, देखेंगे हम लोग। ये लिया एफ, इसी के बराबर सी, हमने इसके यहां पे लिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट लिया तो पहली प्रॉब्लम, फोकस से कैसे पास कराएं? तो पहली चीज देख लो, चलो पहला तो ये देख लेते हैं, एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्टेड कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज देखते हैं, ये यहां से हम सी से लेते हैं, सी से जाने वाली लाइट सी से वापस आएगी, तो हम मान लेते हैं कि सी से कहीं से आ रही होगी। इमेजिन करने में क्या जा रहे हैं, ऐसे जा रही है वहीं पे वापस, ठीक है ना, यहां से गई वापस आ गई। अब ये देखोगे कि पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं है तो भाई ये लाइट कहीं से तो आ रही होगी। तो हम सोचते हैं कि पैरेलल ये लाइट यहाँ कहीं से आ रही होगी पीछे से, इमेजिन करते हैं कि पीछे से कहीं से आ रही होगी। तो पीछे से कहीं से आ रही होगी तो पीछे कहीं कट भी कर रहा होगा ये, क्योंकि पैरेलल नहीं है। और पैरेलल जहां नहीं है कट कर रहा है, यानी देखो क्या बन रहा है, हमने छोटू सी इमेज ली थी, पिद्दू सी इमेज ली, इमेज बन गई इसकी बड़ी। एंड लास्ट, अब क्या स्क्रीन पे बन रहा है भैया, ये तो मिरर के अंदर बन रहा है, तो स्क्रीन पे तो नहीं बन रहा। तो अब इसकी प्रॉपर्टी लिखनी हुई, तो पहली सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमें दिख रही है, एनलार्ज्ड इमेज, राइट। पहली चीज हमें दिखी एनलार्ज्ड इमेज। दूसरी देखो खड़ी है, सीधी उल्टी है, इरेक्टेड है। तीसरी चीज हमने बोला रियल और वर्चुअल है। देखो रियल वर्चुअल, बताओ वर्चुअल, क्योंकि ये इमेज जो है वो मिरर के अंदर ही बन रही है और हम इसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते, इसलिए वर्चुअल, ठीक है। ये 3 चीज हो गया, और कोई चीज है इसमें? जो भी होगा प्रॉपर्टी देख लेना, ठीक है। यानी हम देखें कहां बन रही है भाई, ये बिहाइंड मिरर बन रही है, यानी कि मिरर के पीछे अगर कोई हम लगा देंगे पेपर तो दिख जाएगा नहीं। ये मिरर क्या तो शीशे के सामने खड़े रहते हो तो क्या शीशे के पीछे कुछ लगा दे तो दिखाई देता है पीछे किसी को? नहीं ना, उस शीशे के अंदर तुम्हें दिखाई देगा। तो वही चीज ये है, ये हो रहा है, इसी को वर्चुअल कहते हैं। चलो ये तो बात हो गई हमारे कॉनकेव मिरर की, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर होता है खत्म, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्म तुम लोग खुद कर लेना। अब यहाँ जो बात है सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के को हम कैसे करें, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो चलो कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, कैसे देखेंगे। बनाते हैं सर कहीं पे भी, क्या जाता है, प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है। अंदर होगा इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट भाई। अब रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर है तो देखो, अब इसका कर्व तो इस साइड है, तो इसका सी और एफ तो इस साइड नहीं बन सकता। इस कर्व इस साइड है तो एफ और सी तो इधर होगा ना भाई। चलो एफ और सी इधर होगा, तो अब इधर क्या लें, इधर कुछ भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, यहां पे ले लें। चलो पहला इन्फिनिटी पे ले लें, चलो पहला इन्फिनिटी पे लेते हैं। हमें ये पता है कि जो भी लाइट जो है वो पैरेलल आती है, वो कहां से पास होती है, इन्फिनिटी पे लेने वाले की पैरेलल लाइट आएगी। अब कोई भी चीज जो कि पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी पे है, तो उसको हम कैसे करेंगे कि सर वो तो फोकस से पास होगी। अब फोकस से पास होगी तो क्या ये मिरर के अंदर चली जाएगी लाइट, नहीं जा सकती ना भाई। तो हम क्या करेंगे कि ये तो ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट कहीं हो रही होगी, तो हम ये कहेंगे कि ये फोकस से आ रही है लाइट। क्यों भाई, ये फोकस से पास होनी चाहिए। तो हमारा जो हमने पढ़ा था थ्योरी, उसके हिसाब से तो फोकस से पास होनी चाहिए, तो पास हो नहीं रही है तो हम कहेंगे कि पास हो रही है, क्योंकि ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगा ना, तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक होगा कि हमें दिखेगा कि शायद फोकस से आ रही लाइट। तो ये सारे इमेज वर्चुअल बनेगी पॉइंट साइज। और किसके अंदर बनेगी, अगर कॉन्वेक्स मिरर में सूरज की इमेज देखें, सूरज इन्फिनिटी पे है ना, बहुत दूर है, तो उसकी इमेज देखेंगे तो हमें फोकस पे एक पॉइंट इमेज बनता दिखाई देगा, समझे। वो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का केस। अगर हम इसका सेकंड केस पढ़ें कि बीच में कहीं रख देते हैं, रख दो कहीं पे भी, अपना क्या जा रहा है, ये तो एफ है, ये आसपास कहीं रख देते हैं, रख दिया हमने, ये बनाया। अब पैरेलल आने वाली फोकस से जानी चाहिए, चलो हमने गिरा दी फोकस से भाई, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे ऐसे, ये नहीं, ये क्या फोकस से आनी चाहिए। एक और चीज क्या था, एक और चीज था कि एंगल ऐसे होगी, बस कर दिया हमने, ये बराबर है। ये देखो वर्चुअल पीछे कहीं से आ रही देखते हैं। अब रिफ्लेक्टेड ये भी, रिफ्लेक्टेड ये भी, यहाँ कट हो रहा है, इमेज यहाँ बन गया। ऐसे ही अगर बना के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा P और F के बीच में ही सारी इमेज बन रही है और छोटी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल सारी इमेज वर्चुअल बनेगी। पहली बात तो सारी इमेज वर्चुअल बनेगी, चाहे कुछ भी कर लो। और दूसरी चीज क्या है कि ये P और F के बीच में बनेगी। ये कॉन्वेक्स का दो ही केस था और बहुत इजी केस था कॉन्वेक्स का, हमें और इसमें जानने की जरूरत है नहीं। तो ये बात हो गई हमारे कि रिफ्लेक्टेड इमेज कैसे फॉर्म होता है। अब इमेज फॉर्मेशन तो हमने देख लिया, इसके यूजेस भी होंगे, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्यों पढ़ रहे हैं सर, तो बेटा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके इस्तेमाल भी कहीं करते हैं हम लोग। तो पहले पढ़ लेते हैं यूजेज, वेयर डू वी यूज दिस मिरर्स। तो पहला पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, इफ वी हैव टू सी द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, देन कैसे पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर की इमेजेस। अब हाँ, पहली बात, टॉर्च देखे हो, टॉर्च के अंदर जो लाइटें यूज, मतलब वो जो रिफ्लेक्ट करने के लिए एक स्क्रीन बनी होती है, कॉनकेव टाइप की होती है वो, और वो यानी इन टॉर्चेज, जितने भी टॉर्च होते हैं, चाहे सर्च लाइट हो, सर्च लाइट जो हम पुलिस वाले ढूंढते हैं, सर्च लाइट जो वॉचमैन लेके बैठा होता है, ठीक है, सर्च लाइट हो, फिर हेडलाइट, हेडलाइट किसी गाड़ी की हेडलाइट है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। सर्च लाइट हो गया, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, इनमें इस्तेमाल होता है। क्यों, ताकि उसको एक फोकस्ड इमेज दे सके। स्क्रीन पे होता है ना, तो जब यहाँ टॉर्च जलाएंगे तो वो पीछे जो स्क्रीन लगी होती है उसकी मिरर टाइप की कुछ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, वो रिफ्लेक्ट बैक करती है रेज और जमीन पे इमेज बनाती है, फोकस्ड इमेज बनाती है एक, तो वहां हमें जमीन पे एक लाइट अच्छी से दिखाई देती है फोकस, ठीक है। तो वो फोकस करने के लिए टॉर्च में लगाए जाते हैं, हेडलाइट में भी फोकस करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। ये इस्तेमाल है इनके कॉनकेव के। अब कॉन्वेक्स के भी सर इस्तेमाल होंगे, बिल्कुल होंगे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था कॉन्वेक्स मिरर में कि अगर हम अच्छा एक चीज और, मिरर के अंदर यहां पे शेविंग देखे हो, शेविंग के लिए भी हम कॉनकेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब शेविंग के लिए कैसे सर, सारी तो हमें लेके खड़ा रहना पड़ेगा स्क्रीन, नहीं, अगर हम एकदम पास कर देंगे यानी फोकस और
पोल के पास कर देंगे तो हमें छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी दिखाई, मतलब जो दाढ़ी है, दाढ़ी कितना छोटा होता है, वैसे नॉर्मल मिरर में दिखाई देगा नहीं उसके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एकदम पास ले जा सकते हैं ताकि उसकी वर्चुअल इमेज दिखाई दे सके हमें उसमें, और बड़ा दिखाई दे सके। तो कॉनकेव मिरर शेविंग में भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। कॉन्वेक्स का कहां इस्तेमाल होता है? कॉन्वेक्स का रियर जो व्यू के लिए यूज, गाड़ियों के देखे होंगे, गाड़ी के सामने एक शीशा, ड्राइवर के सामने एक शीशा लगा होता है ऊपर, ताकि वो पीछे की चीजें देख सकें, तो रियर व्यू के लिए होता है। फिर साइड व्यू, गाड़ियों में साइड पे भी एक कैमरा लगा होता है, मतलब सॉरी शीशे लगे होते हैं, बाइक चला रहे हो, पीछे वाले जो है पीछे देखने के लिए, तो ये एक्चुअली ये है। ठीक है, ताकि ये वाइड, अब इनकी बात क्या है कि हमने ये क्या बोला था कि सारी चीजों को छोटा दिखा देता है, कितनी भी ऑब्जेक्ट बड़ी होगी सबको छोटा दिखाएगा, तो ये वाइड रेंज यहां से कवर कर सकता है। अगर कुछ पूछेगा कि व्हाई डू वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू और साइड व्यू, तो ये इसलिए ताकि पीछे वाली बहुत बड़ी एरिया को ये कवर कर सके, वाइड रेंज ऑफ व्यू ले सके। ठीक है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने यूजर्स पढ़ लिए। अब जो मेन चीज बचा, जिसपे हमारा ये पूरा चैप्टर पे सवाल आते ही हैं बोर्ड में, ठीक है, और वो है मिरर फॉर्मूला। सर ये मिरर फॉर्मूला क्या है और क्यों हमें काम है? देखो भाई, पहली बात तो मिरर फॉर्मूला लिख लो, 1/v + 1/u = 1/f। क्या है, क्यों है, अभी हम बताएंगे। और इसी के साथ एक और लिख लेना, मैग्निफिकेशन = -v/u और h'/h। ये है फॉर्मूला। दो फॉर्मूले बेसिकली मिरर के लिए यूज होंगे, पहला तो ये है, दूसरा ये है। अब ये क्या है अभी बताते हैं। कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेते हैं, दोनों में यूज हो सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स कहीं भी ले लो। मैं कॉनकेव बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा इजी पड़ रहा है बनाने में। तो ये अगर ये पोल P है, ये F है, ये C है, तो बेटा देखो C जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर हम पूछेगा कि एक स्फेरिकल मिरर है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक स्फेयर का पार्ट है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, तो रेडियस ये C है ना कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R होगा, इसी का हाफ होगा F यानी फोकल लेंथ, F से डिनोट करेंगे, स्मॉल f से, ये होगा R/2। तो यहाँ F पता चल गया, R/2, ये टोटल R है, बता दिया, वो 2। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ से हर सारी चीजें जो है वो हम पोल से डिनोट करते हैं, मतलब नापते हैं। तो यहां से नापने गए यहाँ, तो ये हुआ U, ऑब्जेक्ट है ना ये, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U को डिनोट करता है। U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। V इज इमेज डिस्टेंस। अभी बताता हूं क्या है इमेज डिस्टेंस। अब ये यहाँ पे कहीं जब बनाएंगे तो हमने देखा था कि उधर होता है, यहाँ पे कहीं बनता है उल्टा। अब ये इमेज यहाँ बना, तो भाई ये जो यहाँ से पोल से यहाँ की डिस्टेंस होगी ना, वो होगी V इमेज की। दिस इज इमेज, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब एक चीज और देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट h मान लेते हैं, ये हाइट यहां से यहां h मान लेते हैं, तो इसकी भी तो कुछ हाइट होगी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट, ये जो h' है वो इमेज की हाइट है, इमेज हाइट, राइट। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, हो गया सब चीज। और ये m क्या है, मैग्निफिकेशन है। अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है उसके संदर्भ में इमेज उसके कितने गुना बढ़ेगा या घटेगा। अगर मान लो 1 है, m अगर 1 आता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो h' है वो h के बराबर है। अगर m जो है 1.5 आता है, यानी 1.5 गुना है, यानी h' जो है वो 1.5 गुना है h के। यानी अगर ये इतना है तो ये अगर इमेज है, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट कुछ छोटा होगा इसके। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका मैग्निफिकेशन का। तो ये हम यहां से समझ गए मिरर फॉर्मूला। अब एक चीज और हमें जानना है, कार्टेशियन प्लेन। मिरर फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, हमें यहाँ पे थोड़ा कार्टेशियन प्लेन देखना है। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? मतलब यहाँ साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पे क्या होगा, हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो कहीं पे माइनस लेंगे, कहीं प्लस लेंगे, तो कैसे लेंगे वो डिपेंड करता है। देखो ये हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो ये P जो हमने यहाँ रखा था ना ऑब्जेक्ट वाला, उसको हम 0 मानेंगे। ठीक है, P जहाँ पे होगा, ये F, ये C कुछ भी ले लो, चाहे F इधर ले, ये इधर लो, ये कर्वेचर वो वाला, हम बस साइन कन्वेंशन देख लें। तो नंबर अगर सिस्टम पे जाएं
तो इस साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, अगर इस साइड जाते हैं तो नेगेटिव होता है, याद है? ठीक है, ऊपर जाते हैं तो यस पॉजिटिव होता है, नीचे जाते हैं तो एब्सोल्युटली नेगेटिव होता है। अब ये क्या हो रहे हैं अब बताता हूं मैं। ये है मान लो मिरर, सारी डिस्टेंस मुझे कहां से नापनी है? यस पी से। अब पी से जिस साइड जाएंगे उस साइड नापेंगे, यानी अगर यहां पे एफ है तो भाई किस साइड जा रहे हैं? लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ये 0 पॉइंट है, इसके इधर जाएंगे तो प्लस, इधर माइनस, तो यहां से यहां जा रहे हैं लेफ्ट साइड तो नेगेटिव होगा। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है तो ये नापा जा रहा है, देखो पीछे, तो नेगेटिव होगा। वहीं अगर यहां कहीं इमेज बनता, यहां इमेज बनता और इमेज की यहां अगर फॉर्मेशन हो रही है तो देखो पोल से राइट साइड जा रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव होता। अब ये बताओ एफ क्या होगा इस केस में? फोकल लेंथ तो ये है ना, यस पॉजिटिव होगा। अगर वही अगर कॉन्वेक्स मिरर आ जाता तो याद है कॉन्वेक्स मिरर में क्या था? कॉन्वेक्स मिरर में फोकस अंदर था, तो फोकल लेंथ ये पी है ना, पी 0 माने तो ये पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, वहीं इमेज भी हमेशा कहां बनता था? फोकस और पोल के बीच में, तो हमेशा पॉजिटिव ही होता इमेज भी वहां पे। ऑब्जेक्ट तो भाई नेगेटिव ले लो, ठीक है, जिस साइड जो रखना चाहता है उस हिसाब से अपना ले लेगा, लेकिन कार्टेशियन प्लेन को यही ध्यान रखना है। अब ऊपर अगर कोई है तो देखो एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, यहां पे ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव। अगर ये हिमालय नीचे होता बाई चांस इमेज तो नेगेटिव लेते। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन समझ गए? ये सारे चीजें लगानी है फॉर्मूले में और सॉल्यूशन पाना है। ठीक है, इजी से लगाओ, बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे। तो ये था हमारा आज का पहला चैप्टर, जो कि साइन कन्वेंशन पे बेस्ड फुल मिरर था। अब दूसरा चैप्टर, मतलब इसी का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में, जो कि लेंस होगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।